ब्राह्मणों ने शंखनाद कर दिया है। राम सेवक मिश्रा जी, क्या लगता है? स्वयं बटुक लोग लेके आए हैं, जो हम जब वहां से प्रस्थान किए तो वहां से भी शंखनाद हुआ है, और अभी कार्यालय जाएंगे तो वहां भी शंखनाद होगा। तकरीबन अगर गाड़ियों की बात किया जाए तो मुझे लगता है कि 100 से ऊपर गाड़ियां और एक काफिला जो है प्रयागराज से सीधा जो है लखनऊ पहुंच गए। योगेश, लगातार सदन में चंदा चोरी पर चर्चा हो रहा है और सतीश महाना जी कह रहे हैं कि रसीद दिखा दो। भगवान श्री राम के नाम पर जो है सनातन को लूटने का काम किया है बीजेपी, और ये ब्राह्मण समाज ने समझ गया है। इसको 27 में उलट के ऐसा जवाब देगा कि जो है सत्ता से 15 साल 20 साल नहीं 50 साल इनका ना पतन हो जाए। अगर योगेश पांडे को प्रयागराज से एक भी टिकट मिल गया तो प्रयागराज के अगल बगल एक भी सीट अगर भाजपा जीत जाएगी तो आप मेरा मुंह स्वयं उड़वा देना। प्लेटफॉर्म लेके संघर्षों में सारे कर रहे हैं। काफिला बिछड़ गया है, अब रुकना कहाँ पे है वो बताइए। हाँ, हम बताएंगे कहाँ करना है। 24 तक न्यूज़। इसी पे हाँ, फेसबुक यूट्यूब पे सब जगह मिलेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बढ़ाइए। स्वर्गीय जैनेश्वर मिश्रा जी के जयंती पर जो है समाजवादी का आह्वान और चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी पूरी ताकत के साथ अपना जो है दम जो है दिखा रही है, तो समाजवादी विपक्ष में है और लगातार जो है वो भी अपना जो पूरी ताकत है वो दिखा रही है। लेकिन सवाल यह है कि कल के सदन में जिस तरीके से सत्ता को विपक्ष ने घेरा, उसके बाद क्या माहौल है धरातल पर, ये तो हम आपको दिखाई रहे थे। ये आप देख सकते हैं, ये काफिला और ये योगेश पांडे जी हैं जो प्रयागराज से चलकर आए हैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर मिश्रा जी के जयंती पर
और सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन अगर गाड़ियों की बात किया जाए तो मुझे लगता है कि 100 से ऊपर गाड़ियां और एक काफिला जो है प्रयागराज से सीधा जो है लखनऊ पहुंच गए हैं। योगेश पांडे जी, इतना लंबा सफर और इतनी भीड़ और इतनी गाड़ियां। क्या कहा जाए। सर्वप्रथम मैं सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को आज हमारे समाज के और हमारे पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता और जो केंद्र बिंदु थे माननीय स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पे सभी क्षेत्रवासी, सभी पार्टियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ब्राह्मणों ने ठान लिया लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको इससे काफिले से पता चल जाना चाहिए कि बिल्कुल लोगों ने रुख बदला है। जिस हिसाब से जो भी शंख बज गया है, बिल्कुल ब्राह्मणों ने बजा दिया। शंखनाद आज सुबह ही हो गया है, वहाँ भी हुआ है, जनेश्वर मिश्रा पार्क में और पार्टी कार्यालय में भी हुआ है। और हम स्वयं बटुक लोग लेके आए हैं, जो हम जब वहाँ से प्रस्थान किए तो वहाँ से भी शंखनाद हुआ है और अभी कार्यालय जाएंगे तो वहाँ भी शंखनाद होगा। क्या लगता है 2027 से पहले, अच्छा पहले बात कर लेते हैं चंदा चोरी पर। लगातार सदन में चंदा चोरी पर चर्चा हो रहा है और सतीश महाना जी कह रहे हैं कि रसीद दिखा दो। देखिए, अभी इस पे जांच चल रही है तो मुझे इस पे कुछ कहना, क्योंकि हम उस सदन का हिस्सा नहीं है जो ये आवाज उठा रही है। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये बहुत निंदनीय विषय है कि लाखों लोगों की आस्था जो अपने प्रभु को पूछते हैं, वो प्रेम से जो भी न्यौछावर कर रहे हैं, उसमें भी लोग अगर धांधली कर रहे हैं तो इस पे क्या किया जाए, ये बहुत निंदनीय विषय है। क्या लगता है 2027 में परिवर्तन देख रहे हैं? बिल्कुल परिवर्तन करना है कि नहीं? हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा कि भाई नेता बोल रहा है। आप जो हमारे साथ क्षेत्रीय लोग आए हैं, आप उनसे पूछिए, कोई इसमें नेता नहीं है, सब क्षेत्रीय लोग हैं। 2027 में मतलब बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल परिवर्तन देखने मिलेगा। देखिए, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो खुद भी बोलते हैं कि राजनीति की रोटी जो है वो दोनों तरफ सिकती रहनी चाहिए। प्रयागराज से इतना लंबा सफर, जोश खत्म तो नहीं हो जाएगा 27 तक? आपको दिख रहा है यहाँ जोश खत्म हो रहा है? बिल्कुल नहीं, ना यहाँ जोश खत्म हो रहा है ना प्रयागराज में जोश खत्म हो रहा है। लग रहा है कि इस समय जो है परिवर्तन का सुगबुगाहट जो है दिख रहा है। बिल्कुल, लोगों में कई सारी चीजों को लेके परिवर्तन का काफी लोगों ने ठान लिया है कि इस बार माननीय फिर से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को फिर से कुर्सी पे बैठाना है। और जो उन्होंने शिला रखी थी विकास की उत्तर प्रदेश में, आप सीधे नोएडा से लेके सीधे बलिया तक देखिए, जो शिला उनके द्वारा रखी गई है विकास की, वो आज तक किसी सरकार उसको पा नहीं पाई। ब्राह्मणों ने शंखनाद कर दिया है। राम सेवक मिश्रा जी, क्या लगता है? देखिए, दतिया बांकीपुर झांकी है, उत्तर प्रदेश बाकी है, और ये उनकी जयंती है जनेश्वर मिश्रा जी की, जिन्होंने संस्कृत विद्यालय, जहां हमारे जनरल कास्ट के लोग 8,000 10,000 पढ़ते थे, 200 विद्यालय एक साथ माननीय मुलायम सिंह जी से ग्रांट करवाया था, उनकी आज जयंती है। तो इसलिए मान्यवर मुलायम सिंह ने और जनेश्वर मिश्र ने हम लोगों को बहुत दिया है। इस भाजपा है, ये ठगने का काम करती है। हम लोगों को कहा कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन खाली गुजरात का विकास कर रहे हैं, अंडानी है, अंबानी है, यही बाकी व्यापारी है ही नहीं है। योगेश पांडे के नेतृत्व में किस तरह का लीडरशिप प्रयागराज में देख रहे हैं? योगेश पांडे जब से चुनाव हुआ है, जैसे ही लोकसभा 2024 का चुनाव खत्म हुआ, बहुत सारे मुकदमे भाजपा सरकार ने ला दिए, यहाँ तक कि ईडी का छापा पड़ा, लेकिन इन्होंने सपा का दामन छोड़ने का कार्य नहीं किया। यही नहीं, ये कम से कम वर्ष में, मैं बता रहा हूँ, वर्ष में कम से कम 3-4 भागवत कथा कराते हैं, कई मंदिर बनाने का दान देते हैं, और कई लड़कियों, कम से कम साल में 100 लड़कियों को मैं दान दिलवाता हूँ, कन्यादान करवाते हैं, और कभी कैमरे में नहीं आते हैं।
उसमें कि नहीं कि नहीं, किसी की लड़की की शादी हम करवा रहे हैं तो कैमरे में आ जाए, वो बहादुर है। मतलब ब्राह्मण समाज ने ठान लिया है 2027 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को सरकार। यही नहीं, अगर योगेश पांडे को प्रयागराज से एक भी टिकट मिल गया तो प्रयागराज के अगल बगल एक भी सीट अगर भाजपा जीत जाएगी तो आप मेरा मुंह स्वयं मुड़वा देना। क्या इतना बड़ा बहुत बता रहा हूँ, हाँ ये बात बता रहा हूँ। ब्राह्मणों के चेहरे हैं, युवा हैं और युवा जोश है। सारे युवा देख रहे हैं, कैसे सारे युवा देख रहे हैं। आज जो है, आज इतना शानदार व्यक्ति, इतने मजबूत, इतने अच्छे, इतने सरल स्वभाव के व्यक्तित्व नहीं देखने को मिलता है कहीं भी। बहुत शानदार व्यक्ति हैं। मतलब योगेश पांडे के नेतृत्व में जो है प्रयागराज में लीडरशिप तैयार हो बिल्कुल तैयार है। आप देखिए जनसंख्या देखिए, ये ब्राह्मण बिल्कुल एक हफ्ते से भैया बारिश नहीं हो रही थी। आज भाई साहब बैठे और हम लोग आए, ठीक है। बारिश प्रयागराज में पूछे किस ढंग से बारिश हो रही, रास्ते भर में भीगते हुए आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, सबसे बड़ी यही। आज इतना अच्छा मौसम होने का कारण ये है कि आज जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है। क्या बात है। और आज शंखनाद हुआ है, परिवर्तन का शंखनाद हुआ है। शंखनाद हो गया। ये संकेत है प्रभु का कि अब भगवान जो श्री भी राम होगा आगे भगवान श्री मंगल राम होगा। के नाम पर जो है सनातन को लूटने का काम किया है बीजेपी, और ये ब्राह्मण समाज ने समझ गया है। इसको 27 में उलट के ऐसा जवाब देगा कि जो है सत्ता से 15 साल 20 साल नहीं 50 साल इनका ना पतन हो जाए। आप देखिए, ये देखिए, आप पूछ रहे थे, सतीश महाराज जी कह रहे थे आप रसीद कटवाए हो तो आप दिखा दिए। तो सतीश महीना या भाजपा के कितने नेता वहां सदन में बैठे थे, किसी के पास रसीद था, दिखाया कि देखो ये मैं रसीद कटाया हूँ। ये झूठे मक्कार जुमले बात दिखाए होते तब किसी से रसीद मांगते। तुम्हारे पास तो टिकट नहीं है, बगैर टिकट के बैठे हो और टिकट दूसरे से मांग रहे हो। देखिए ड्रोन चल गया, देखिए ऊपर देखिए ड्रोन चल गया है और भीड़ जो है वो दिखने लगी है। ये चारों तरफ देख सकते हैं, ये माहौल है। योगेश पांडे जो प्रयागराज से स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी के जयंती पर पहुंचे हुए हैं, कार्यालय जा रहे हैं। उससे पहले हमने कहा इंटरव्यू कर ले, और आप इस तरफ देख सकते हैं भीड़ और गाड़ियां देख सकते हैं, लगातार तांता लग रहा है। समथिंग जो है हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से ब्राह्मण समाज ने शंखनाद किया है 2027 के चुनाव से पहले जनेश्वर मिश्रा जी के जयंती पर, कहीं ना कहीं भाजपा का अंत दिखने लगा है। क्या आपको लगता है वो जरूर बता दिएगा। देखते हैं 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।